हाय फ्रेंड्स, ब्राना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम राजस्थान की लोक देवियाँ, इस टॉपिक में से जिन क्वेश्चनों पर गौर रखना है, कौन सी देवी का मंदिर किस जिले में है। एक तो जिले पूछे जाएंगे, जैसे करणी माता का मंदिर स्थित है, स्थान पूछा जाएगा। एक कौन सी देवी कौन से वंश की कुल देवी है। लोक देवियों वाले टॉपिक में हम वंशों की कुल देवियाँ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले कैला देवी। मैंने आपको बताया स्थान याद होना चाहिए। कैला देवी का मंदिर करौली जिले में है। तो कृष्ण की एक बहन थी, देवकी की एक कन्या थी, उसे कंस ने शिला पर मारा था और वो कन्या उसके हाथ से निकलकर ऊपर चली गई थी। ऊपर उसका टाइम पास नहीं हुआ, फिर वो पृथ्वी पर त्रिकूट पर्वत पर अवतरित हुई। और त्रिकूट पर्वत पर जो अवतरित हुई वो किस नाम से फेमस हो गई? फिर कैला देवी। तो एक तरह से कैला देवी कृष्ण की बहन है और कृष्ण खुद यादव वंश के थे, अहिरी तो थे कृष्ण, इसलिए इसको यादव वंश की कैला देवी यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है, यादवों की कुल देवी है। अब इस कैला देवी का जो मेला है राजस्थान में लक्खी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में कौन सी देवी का मेला लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है, लक्खी मेले के नाम से प्रसिद्ध है? तो लक्खी मेला कहा जाता है कैला देवी के मेले को। और ये मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला आयोजित होता है। अब इस मेले में जो प्रमुख रौनक है, इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है, लांगुरिया गीत है। लांगुरिया गीत भी होता है और लांगुरिया नृत्य भी होता है। तो ये लांगुरिया गीत, लांगुरिया नृत्य कौन से देवी के मेले में किए जाते हैं? कैला देवी। सेकंड ग्रेड में एक बार मैंने देखा लांगुरिया गीत है, भक्ति गीत, विरह गीत, श्रृंगारिक गीत ऐसे विकल्पों में थे। तो जो देवी देवताओं पर गाए जाते हैं निश्चित ही भक्ति गीत होते हैं। तो लांगुरिया गीत एक भक्ति गीत है और लांगुरिया गीत कैला देवी को खुश करने के लिए नहीं गाया जाता है। लांगुरिया गीत जो प्रतीक माना गया है, हनुमान जी का प्रतीक माना गया है लांगुरिया को। और प्रसिद्ध बोहरा की जो छतरी है, बोहरा की छतरी भी कैला देवी में बनी हुई है। तो पहली लोक देवी आपने पढ़ी है कैला देवी। करौली में मंदिर है, यादव वंश की कुल देवी है, लांगुरिया गीत इसका प्रमुख आकर्षण है। इसका मेला लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। अपन ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर की बात करें तो कुछ प्रमुख देवियां जयपुर में उनके मंदिर बने हुए हैं। उनमें एक माता है जमवाय। जमवाय माता का जो मंदिर है वो जमवा रामगढ़ जयपुर में है। इस मंदिर का जो निर्माण है जमवाय माता का, वो दूल्हे है। तेजकरण हिस्ट्री की साइड से आप जानते होंगे दूल्हे राय कौन से वंश का संस्थापक था? तो दूल्हे राय कछवाहा वंश का संस्थापक था। और दूल्हे राय ने मंदिर का निर्माण करवाया है, तो कछवाहा वंश की कुल देवी जमवाय माता को माना गया। दो ही तरह के प्रश्नों पर फोकस रखना है। मंदिर कहाँ पे है, कौन से वंश की कुल देवी है? तो जमवाय माता जयपुर जिले में है। कछवाहा राजपूत वंश की कुल देवी मानी गई है। अब जयपुर में ही कछवाहों की एक माता है शिला माता या शिला देवी, जिनका मंदिर आमेर जयपुर में। और इस मंदिर का जो निर्माण है महाराजा मानसिंह प्रथम ने बंगाल विजय की खुशी में करवाया था। तो बंगाल विजय की खुशी में और बंगाल विजय के गम में मानसिंह ने एक एक मंदिर आमेर में बनवाए। तो बंगाल विजय की जो खुशी में बनवाया था शिला माता का, गम में बनवाया जगत शिरोमणि, क्योंकि मानसिंह का बेटा जगत सिंह बंगाल की लड़ाई में मारा गया था। उसकी याद में जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर में बना हुआ है। अब ये शिला माता कछवाहा राजपूतों की आराध्य देवी है। समझना प्रश्न के भाव को। आराध्य देवी पूछी जाएगी, कभी कुल देवी पूछी जाएगी, है दोनों कछवाहा राजपूतों की हैं। कुल देवी होगी जमवाय माता, लेकिन आराध्य देवी के नाम से माना जाता है शिला माता को। इसकी जो मूर्ति है अष्टभुजी है, 8 भुजाओं वाली मूर्ति मानसिंह प्रथम ने आमेर में लगवाई हुई है। और ये ऐसा मंदिर है जिसके मंदिर में
जल और मदिरा दोनों ही चरणामृत के रूप में मिलते हैं। आप इसके मंदिर में जाएंगे तो पुजारी 2 पात्रों में लेके बैठा रहता है, एक में मदिरा एक में जल, जिसको जैसे चरणामृत लेना हो शिला माता के मंदिर में मिल जाता है। तो जल और मदिरा, दारू का संबंध 2 देवियों से है, एक शिला माता, एक आगे पढ़ेंगे हम जीर्ण माता, उस पर भी प्रतिदिन 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। तो जयपुर की 2 माताएं हो गई, जमवाई शिला, एक है ज्वाला, ज्वाला माता का मंदिर है जोगनेर जयपुर में, और ये एक जाति खंगारौत, खंगारौतों की कुलदेवी मानी गई है। जयपुर में एक माता शीतला, जैसे सेडल माता भी कहते हैं। इसका जो मंदिर है चाकसू जयपुर में है, और इस मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। शीतला माता से अच्छे प्रश्न आ जाते हैं। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, प्रॉपर इसकी कोई मूर्ति आपको शीतला माता की बनी हुई नहीं मिलेगी, इसकी खंडित प्रतिमा की ही पूजा की जाती है। तो खंडित प्रतिमा की पूजा कौन सी देवी की जाती है? शीतला माता की जाती है। बहुत सज्जन माता है राजस्थान की। सब देवियां आपको शेरों पर बैठी मिलेंगी, लेकिन शीतला माता का वाहन गधा होता है। और के पुजारी ब्राह्मण होंगे, लेकिन शीतला माता के पुजारी कुम्हार होते हैं, कुम्हार जाति के लोग होते हैं। इसीलिए ये कुम्हार जाति की ही कुल देवी है। कुम्हार जाति के कुल देवी के रूप में शीतला माता की पूजा की जाती है। और देवियों पर बर्फी प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, लेकिन शीतला माता पर बासा भोजन चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में बासा भोजन लेती है, वाहन के रूप में गधा पर बैठी हुई होती है, पुजारी कुमार होते हैं। फिर भी ये हमारे बच्चों की किससे रक्षा करती है? चेचक। तो राजस्थान में चेचक रक्षक माता शीतला माता कहलाती है। या शिशुओं की रक्षा करने वाली माता 2 हैं, शिशुओं की रक्षा करने वाली माता 2 हैं। शीतला माता है, एक महामाई, जिसका उत्तर मावली उदयपुर में है। ये भी शिशु रक्षक देवी के रूप में महामाई की पूजा की जाती है। मावली उदयपुर में मंदिर है। और शीतला माता का सबसे बड़ा मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को राजस्थान के चाकसू जयपुर में भरता है। पुलिस के 2005 के पेपर में, वैसे भी एग्जाम में आ जाता, कंफ्यूज नहीं होना एक प्रश्न पे, गधों का मेला, गधों का मेला या गधर्व मेला कहाँ आयोजित होता है? तो शीतला माता का वाहन गधा होता है। शीतला माता का मेला चाकसू में भरता है, लेकिन गधों का मेला या गधर्व मेला राजस्थान में लोणीवास जयपुर में आयोजित किया जाता है। तो जयपुर की प्रमुख माताएं हैं ये 4, 2 तो कछुआ राजपूतों से रिलेटेड हैं, जमवाई और शिला। खंगारौतों की कुल देवी के रूप में ज्वाला माता की पूजा की जाती है। कुम्हार जाति की कुल देवी के रूप में पूजा की जा रही है शीतला माता की। अब बात करें राठौड़ों की, राठौड़ वंश की, तो एक करणी माता पुलिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। और इस माता को बचपन में रिद्धिबाई के नाम से जाना जाता था। ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। राजस्थान में राठौड़ मुख्यतः 2 जगह रहे, जोधपुर में और बीकानेर में। तो करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, तो बीकानेर के ही राठौड़ों की कुल देवी है, जोधपुर के इनकी नहीं है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है, जोधपुर के की अलग है, आगे पढ़ेंगे नागनेची माता। तो बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। इसके मंदिर में सबसे ज़्यादा सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, और वो सफ़ेद चूहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो काबा के नाम से जाने जाते हैं। करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। और इन काबाओं को चारण जाति के लोग अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। एक अलग से प्रश्न आता है,
राजस्थान में चूहों की देवी के नाम से विख्यात है। तो चूहे सबसे ज़्यादा करणी माता में है, तो चूहों की देवी के नाम से करणी माता विख्यात है। राठौड़ों की दूसरी है नागनेची, जिसका मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में है। तो ये नागनेची माता जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी है। तो अब आप समझ गए होंगे राठौड़ों की कुल देवी दो हैं, एक तो करणी माता है और एक नागनेची माता है। जिसका मंदिर जिस जिले में है उसी जिले के राठौड़ों की कुल देवी है। जैसे करणी माता का मंदिर बीकानेर में है तो बीकानेर के ही राठौड़ों की कुल देवी है। नागनेची माता का मंदिर जोधपुर में है तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। अब राजस्थान के तीर्थ हादसों में एक फेमस हादसा 2008 में हुआ, मेहरानगढ़ हादसा 2008, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा आयोग के द्वारा की गई थी। सीढ़ियां टूटने के कारण भगदड़ मची, 100-200 लोग मारे गए। तो ये प्रसिद्ध मेहरानगढ़ का जो हादसा है राजस्थान के कौन से मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो नागनेची माता के मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमने कछवाहा राजपूतों की दो देवियां पढ़ ली हैं, जमवाय और शिला। राठौड़ों की दो देवियां पढ़ ली हैं, करणी और नागनेची। बात करें चौहानों की, जीण माता। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है और ये मंदिर का जो निर्माण है पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने करवाया। ये राजस्थान में चौहान वंश की कुल देवी है। चौहान वंश की कुल देवी मानी गई है जीण माता, रेवासा सीकर में। और इसके मंदिर में प्रतिदिन रोजाना 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे शराब का संबंध दो प्रमुख मंदिरों से, शिला माता से और जीण माता से। कौन सी देवी के मंदिर में प्रतिदिन 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है? तो 2.5 प्याला शराब चढ़ाने का जो रिवाज है वो जीण माता के मंदिर में है। मंदिर इनका रेवासा सीकर में है। और इस देवी का गीत सबसे लंबा होता है, 2nd ग्रेड में एक बार आ गया था। राजस्थान की कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा होता है? तो जीण माता का जो गीत है लगभग 9 मिनट का होता है। सबसे लंबा गीत लोक देवियों में माना गया है। एक आशापुरी माता, आशापुरी माता का मंदिर है जालौर, और ये जालौर के ही सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। जालौर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं, वहाँ के किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। तो सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता है। इसके अलावा जो चौहान है उनकी सबकी कुल देवी जीण माता है। तो राठौड़ों की दो हैं, करणी और नागनेची। चौहानों की दो हैं, सब चौहानों की जीण माता है, लेकिन जालौर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरी माता मानी गई है। अब बात करें भाटी राजपूतों की, तो स्वांगिया माता और आवड़ माता, जिसका मंदिर जैसलमेर जिले में है। स्वांगिया माता जैसलमेर में शासन करने वाला वंश रहा भाटी। भाटी राजपूतों की कुल देवी है। कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में एक बार आया था कि सोहनचड़ी, सोहन या सोगनचड़ी एक ही बात है, के नाम से कौन सी देवी विख्यात है, कौन सी देवी प्रसिद्ध है? तो सोहनचड़ी या सोगनचड़ी के नाम से स्वांगिया माता प्रसिद्ध है। जैसलमेर में इनका मंदिर है। जैसलमेर में एक प्रसिद्ध माता है तनोट जैसलमेर, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी पूजा सैनिक के जवान करते हैं या सैनिकों के द्वारा पूजी जाने वाली देवी है, तो तनोट माता है। इसलिए तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में है। उसकी पूजा सेना के संरक्षण में हो रही है और राजस्थान में सेना के संरक्षण में पूजा हो रही है तनोट माता की। तो तनोट माता की तुलना वैष्णो देवी से की गई है। ऐसी मान्यता है सेना के लोगों में, पाकिस्तान कितने बम हमारी तरफ फेंके उनको सबको डिफ्यूज करने का काम तनोट माता करती है। 1965 के भारत पाक युद्ध हुआ, राजस्थान के बॉर्डर से लड़ा गया था
उस युद्ध में जब हम जीते तो भारत की सेना ने एक विजय स्तंभ का जो निर्माण है तनोट माता के मंदिर के सामने करवाया। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जिले में है, लेकिन सेना के द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ कौन सी माता के मंदिर के सामने है? तो तनोट माता के मंदिर के सामने है, जोधपुर में। यदि हम देखें तो आई माता, इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, और ये सिरवी राजपूत की कुल देवी है। और राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता हुए रामदेव। रामदेव की शिष्या कौन सी माता को माना गया? आई माता को। सिरवी राजपूतों की कुल देवी है, एकमात्र ऐसी देवी है। खास प्रश्न है इसका, एकमात्र देवी जिसके मंदिर में प्रतिमा नहीं होती है, जिसके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। तो मूर्ति कौन सी माता के मंदिर में नहीं होती है? आई माता। क्योंकि सभी राजपूत एक तरह से मुसलमान हैं, पहले कभी राजपूत थे। मुसलमानों में मूर्ति पूजा का विवरण नहीं मिलता है, तो आई माता के मंदिरों में प्रतिमा मूर्ति नहीं रखी जाती है। आई माता के थान, बढ़ेर और मंदिर दरगाह के नाम से जानते। आप देख रहे हैं मुसलमानों की तरह नाम है। कौन सी देवी के मंदिरों को राजस्थान में दरगाह कहा जाता है? तो आई माता के मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। और लोग बागों की ऐसी मान्यता है कि आई माता के दीपक की लौ से केसर टपकती है, केसर टपकती है। ऐसा जो मंदिर है वो आई माता का मंदिर है। जोधपुर में एक प्रमुख मंदिर सचवाय, ओसिया जोधपुर में, और ये सचवाय माता राजस्थान में ओस वालों की कुल देवी मानी गई है। तो जोधपुर की ये दो प्रमुख माताएं हैं। जैसलमेर की स्वांगिया, आवड़ और तनोट माताएं प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में मेवाड़ का एक प्रमुख वंश रहा है सिसोदिया, तो बाण माता, बाण माता उदयपुर में है। तो मेवाड़ में शासन करने वाले दो वंश गोहिल, सिसोदिया। तो गोहिल और सिसोदिया वंश की कुल देवी मानी गई हैं बाण माता। इनका मंदिर उदयपुर में है। एक नारायणी माता, इसका मंदिर अलवर जिले में है, और ये राजस्थान में नाई जाति की कुल देवी मानी गई है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, नाई जाति की कुल देवी तो हैं, लेकिन इसके पुजारी जो होते हैं मीणा जाति के होते हैं। तो ये मंदिर फिलहाल में अधिकार को लेकर विवाद में चल रहा है, नाई और मीणा जाति के बीच में। नाई ये दावा कर रहे हैं ये हमारी देवी है, मीणा इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि इसके पुजारी मीणा ही होते हैं। एक रानी सती, जिनका मंदिर झुंझुनू में है, और ये अग्रवाल जाति की कुल देवी है। अब रानी सती का जो मूल नाम था, मूल नाम नारायण बाई, और इनके जो पति थे, पति का नाम तंदन दास। तो सती प्रथा में पत्नी को पति के साथ जलना होता था। अब ये सती हुई है तो इनके पति का नाम जरूर हमको याद होना चाहिए। नारायण बाई के पति का नाम तंदन दास था, और रानी सती का परिवार की ऐसी परंपरा रही कि कुल 13 महिला इस परिवार से सती हुई, सती मानी गई हैं। एक ब्राह्मणी माता अंता, 12 में इनका मंदिर है। ये राजस्थान की ऐसी देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ, प्रमुख वंशों की कुल देवियाँ आपने इस टॉपिक में पढ़ी हैं। बाकी हम मंदिरों वाले टॉपिक में जो भी माताएं हैं, मंदिर वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें उनका जिक्र करेंगे।
यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उनके समाधान हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।